शास्त्रकार ब्रह्मर्षी धर्मस गणवी महाराजा के शिष्य इंद्रस गणवी महाराजा उपदेश कल्पावली ग्रंथ की रचना करते हुए श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाते हैं। उन कर्तव्यों में हमने 7 कर्तव्य सुन चुका है। 8वां कर्तव्य चल रहा है कौशक। कौशक मतलब काया का उत्सर्ग, मतलब काया पर की ममता का त्याग। उत्सर्ग यानी त्याग। नेमनाथ परमात्मा एक बार सवसावन में समोस रहे थे। संसार की असारता की देशना दे रहे थे। क्षणभंगुरता और नश्वरता के बारे में परमात्मा समझा रहे थे। प्रभु ने फरमाया कि आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश में अनंती अनंती कार्बन वर्गणा है। जब तक ये सर्व कार्बन वर्गणा का क्षय नहीं होता है तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता है। प्रभु की देशना सुन रहे गस्सुकुमार मुनि ने, गस्सुकुमार ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु, ये कार्बन वर्गणा का क्षय कब होता है? तो प्रभु ने फरमाया 7 भव में होता है। कृष्ण कुमार ने कहा प्रभु और जल्दी करना हो तो 3 भव में भी होता है। अच्छा कि और जल्दी करना हो तो 1 भव में भी होता है, लेकिन दीक्षा लेना पड़ेगी। तब गस्सु कुमार मुनि ने कहा प्रभु दे दो दीक्षा। और गस्सु कुमार मुनि ने दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही पहला सवाल यही पूछा भगवान से कि भगवान इस जन्म में भी, ये 1 भव में भी जल्दी मोक्ष में जाना हो तो और क्या करना चाहिए? तो भगवान ने और दूसरा कुछ न कहते हुए यही कहा कि कौशक करो। और प्रभु की आज्ञा को लेकर के गस्सु कुमार मुनि स्मशान में जाकर के कौशक करने लगे। और आगे क्या होता है आप सबको पता ही है कि उनका ससुर जी आते हैं, सिर पर पगड़ी रखते हैं, अंगारा उसमें भरते हैं और शांत करते हुए गस्सु कुमार मुनि को वही केवल ज्ञान हो जाता है और मोक्ष में पधार जाते हैं। सुबह तो वैराग्य हुआ, दिन में दीक्षा ले ली और शाम को तो केवल ज्ञान। आज तुम्हारे संसार में ऐसा होता है ना, सुबह एंगेजमेंट, दोपहर में मैरिज और शाम को डाइवोर्स। लेकिन हमारे यहां तो सुबह वैराग्य होता है, दिन में दीक्षा लेते हैं और शाम होते तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो प्रभु नेमनाथ ने और न कुछ कहते हुए केवल कौशक करने का कहा। तो ये कौशक का प्रभाव देखिए। इस कौशक से हमको आते हुए विघ्न भी टल जाते हैं। स्थूलीभद्र के भाई श्रेयक, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। उनकी 7 बहनों ने भी दीक्षा ली थी। श्रेयक से तपस्या नहीं हो पाती थी। उनके बहन महाराज यक्षा साध्वी ने सोचा कि लाओ मैं मेरे भाई महाराज को प्रतिबोधित करूं, तप में जोड़ने का प्रयत्न करूं।
इस भाव से वो उनके भाई महाराज के पास आई और प्रेरणा दी। नौकार से पीछे पोरसी पे ले गए, पोर से पीछे सात पोर से पे ले गए, सात पोर से पीछे पूर्णिमन पे ले गए और प्रेरणा देते देते भाई महाराज को आखिर बहन महाराज ने उपवास करा दिया। उपवास हो तो गया, लेकिन रात होते ही भाई महाराज का काल धर्म हो गया। बहन महाराज यक्षा साध्वी जी कल्पांत कर रहे हैं, अरे रे मुझे बहुत बड़ा दोष लग गया, उसी क्षेत्र का पाप हो गया मेरे से। सकल संघ इकट्ठा हुआ है। संघ ने कहा कि महाराज साहब आपका ऐसा कोई भाव नहीं था, आपको तो भाई महाराज को तप में जोड़ने की भाव थे, इसलिए आप निर्दोष है। तब बहन महाराज कहती है नहीं, मुझे संतुष्ट नहीं होगा, मैं महाविद्या में जाऊंगी, श्रीमद भगवान से पूछूंगी, तब जाके मुझे संतोष होगा। सकल संघ कौशक कर रहा है, शासन देवी हाजिर होती है। शासन देवी ने कहा हम जब तक महाविद्या में जाकर के वापिस नहीं आए तब तक ये पूरा संघ कौशक में रहेगा, जिससे हमारे मार्ग में कोई विघ्न न आए, विघ्न आए तो टल जाए। सकल संघ यहां पर कौशक कर रहा है और शासन देवी यक्षा साध्वी जी को लेकर के महाविद्या क्षेत्र में श्रीमद भगवान के पास पहुंच गई। श्रीमद भगवान से पूछा यक्षा साध्वी जी ने कि प्रभु मैं दोषित हूं क्या? क्या? तो भगवान ने कहा आप निर्दोष हैं, आपको कोई प्रायश्चित नहीं। साध्वी बड़ी प्रसन्न हुई और वापिस व्रत क्षेत्र में आ गई। तो ये प्रभाव था कौशक का। तो ये कायोत्सव करने से हमारे विघ्न भी दूर होते हैं। कौशक करने से देवता भी हमें सहायक बनता है। बस अब इस विशेष कार्य कौशक के बारे में ज्ञानी लोग आगे क्या हमें प्रेरणा देते हैं और कौशक का कर्तव्य के बारे में ज्ञानी लोग विशेष क्या बतलाते हैं, वो अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को